पीएम मोदी से अचानक क्यों मिलने पहुंचे नितिन गडकरी? क्या बीजेपी गडकरी का काटने वाली है टिकट? अचानक मुलाकात, गडकरी के भाषण में मोदी का झलका प्रेम, नाम के साथ भी जोड़ा मोदी का नाम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का गडकरी पे बहुत बड़ा बयान, टिकट के लिए पार्टी ने क्यों लगाई है सिफारिश? क्या नितिन गडकरी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए? जनता की जुबान पे कई तरह की बातें हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को नितिन गडकरी के टिकट पर अब बयान क्यों देना पड़ रहा? पिछले कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि गडकरी का दर्द साफ समझ में आने लगा? पहली लिस्ट में राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेताओं का नाम था, लेकिन नितिन गडकरी का नाम वहां से गायब था। उसके बाद कुछ घंटों में ही कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे नितिन गडकरी का दर्द बाहर निकलने लगा। बीजेपी का तूफान और गडकरी के पक्ष में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। हम एक एक घटना को विस्तार से समझाना चाहते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। सोमवार को पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा था, हालांकि वो अचानक महाराष्ट्र एयरपोर्ट पर रुकते हैं, इसकी जानकारी पार्टी नेताओं को थी। वहां खुद नितिन गडकरी भी पहुंचे। ये बात हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी की प्रोटोकॉल के लिए नितिन गडकरी का आना जरूरी नहीं था। पार्टी अध्यक्ष और सीएम का आना संभवतः जरूरी होता है। फिर अचानक नितिन गडकरी तस्वीर में सबसे पहले क्यों खड़े हैं? वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने ये सब अपनी आंखों से देखा। जिस वक्त नितिन गडकरी हाथ जोड़ रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी का हाथ नीचे है। नितिन गडकरी से पीएम मोदी की कुछ देर के लिए मुलाकात होती है। मुलाकात में क्या बात हुई ये बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जो खबर बाहर आई वो हैरान करने वाली है। हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक वहां कार्यकर्ताओं ने बताया कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच टिकट को लेकर ही बात हुई होगी। पहली लिस्ट में गडकरी का नाम नहीं था, तो दूसरी लिस्ट आने से पहले उन्होंने खुद मिलकर टिकट देने का निवेदन किया होगा, क्योंकि अचानक तेलंगाना जाते समय पीएम का महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पे रुकना और गडकरी से अलग में बात करना कुछ तो इशारा करता है। विपक्ष के कई नेताओं का दावा है कि बीजेपी गडकरी को इस बार टिकट देने के मूड में नहीं है, पर क्या इसमें सच्चाई है? हम इसकी भी पड़ताल करते हैं, सच आपके सामने आ जाएगा। नागपुर के लोकल नेताओं के बयान से भी लगता है कि बीजेपी में कुछ तो चल रहा है। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से नितिन गडकरी लगातार दूसरी बार सांसद हैं और उनका काम इतना अच्छा है कि टिकट मिलने पे तीसरी बार भी सांसद बन जाएंगे। लेकिन नागपुर के नेताओं को लगता है कि इसमें कुछ क्लियर नहीं है। उनको भी लगता है कि अटकलें तो हैं, अब अटकलें कहां से आई हैं, ये आपको दो बड़े नेताओं के बयान से समझ आ जाएगा। सोशल मीडिया के साथ प्रमुख चैनल भी नितिन गडकरी को टिकट नहीं मिलने की खबर चला रहे हैं, पर सच्चाई क्या है? बीजेपी हर सीट पे अपनी लोकल इकाई से पूछती है कि टिकट किसको मिलना चाहिए। नागपुर शहर के बीजेपी प्रमुख बंटी कुकड़े का दावा है कि पार्टी इकाई ने उन्हें शहर के उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाने का काम सौंपा था। उनका कहना है कि उन्होंने सर्वसम्मति से गडकरी का नाम आगे बढ़ाया है। वो पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और अटकलों के बावजूद टिकट मिलने की 100% गारंटी है। तो बयान के क्या मतलब है? इस बात का अंदाजा आपको ऐसे नहीं लगेगा। आप जो दिखाने जा रहे हैं उसको देखिए। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि नितिन गडकरी ने ट्विटर पे अपना नाम ही बदल लिया, अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखना पड़ा। तो क्या पहली लिस्ट में गडकरी का नाम न डालकर बीजेपी ने उन्हें ये बताने की कोशिश की है कि आप मोदी से अलग नहीं हैं? मोदी का नाम नहीं लेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, जबकि सच्चाई ये है कि मोदी का परिवार बीजेपी के सभी बड़े छोटे नेताओं ने लालू यादव को इस बयान के जवाब में लगाया, जिसमें उन्होंने कहा था मोदी का कोई परिवार नहीं है। दूसरा दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि नितिन गडकरी के भाषणों में अचानक मोदी प्रेम बढ़ गया। नागपुर में सोमवार को नितिन गडकरी लगभग 16 मिनट का एक भाषण देते हैं, जिसमें वो 90% वक्त नरेंद्र मोदी का नाम ही लेते हैं। तो सवाल है, बीजेपी में क्या चल रहा है? गडकरी जैसे नेता क्या इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं? विचार नहीं मिलने पर उन्हें साइड करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सारी खबरें भ्रामक है? गडकरी को टिकट देना बीजेपी के लिए जितना जरूरी है उतना ही मजबूरी है। फिर सियासत में कुछ भी हो सकता है। अगर बीजेपी गडकरी को टिकट नहीं भी देती है तो उन्हें राज्यसभा भेजकर मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा करने से न विरोध हो पाएगा, न गडकरी का कद छोटा होगा। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी से आप गडकरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।